नेक्स्ट टू श्रीमान शंकर लाल जी वर्मा साहब। ये है सर शंकर लाल जी वर्मा साहब जो रिटायर्ड प्रिंसिपल से। सभी से आप सभी की शुभकामनाएं करते हुए निवेदन करना चाहूँगा कि आदरणीय भगवती लाल जी साहब आज मेरे गरीब खाने पर उपस्थित हुए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं वैसे तो रहने वाला तेलागुड़ा गांव है आमेट तहसील के अंदर राजसमंद जिले में, और गोत्र से दातिया शंकरलाल वर्मा लिखता हूँ। मेरे पिताजी केशुलाल जी थे, वो दिवंगत हो चुके माता पिता। तो मैं सरदारगढ़ हायर सेकेंडरी में 13 साल तक प्रिंसिपल रहा। उससे पहले कुमारिया में भी रहा। मैं RTSC सेकेंडरी हेडमास्टर बनकर के पहले कुमारिया रहा था 7 साल, और उसके बाद सरदारगढ़ आ गया 13 साल। वहीं से मेरा रिटायरमेंट हुआ, और आप सभी की भगवान की कृपा से 3 बार स्टेट अवार्ड भी मिला और नेशनल अवार्ड भी मुझे सरदारगढ़ से ही मिला, और वहीं से मैं कार्यमुक्त हुआ। भगवती लाल जी आज मेरे यहाँ पधारे, उन्होंने कुछ सामाजिक बातें मेरे समक्ष रखी। मैं बड़ा अभिभूत हुआ, बहुत अच्छी लगी मुझे। इनका एक ही उद्देश्य है कि समाज को अच्छे मार्ग पर ले जाने के लिए कोई प्रयास करें। तो मुझे भी इन्होंने फरमाया, तो मैंने कहा सब ठीक है, मैं अपने विचार रखूँगा। मैंने समाज के अंदर जो देखा है, एक निवेदन करना चाहूँ कि हमारा समाज शिक्षा की दृष्टि से बड़े शहरों में बड़ी अच्छी जगह जहाँ लोग सुधरे हुए हैं, वहाँ सुधरे हुए का मतलब जब पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने अपने बच्चों पे ध्यान दिया और वो आगे भी बढ़े। और जो नहीं ध्यान दे पा रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि बच्चों को, अपनी पीढ़ी को शिक्षा की ओर बढ़ावें। और जिस व्यवसाय से हमारी उस गांव में या उस समाज में कई इज्जत की कमी आ रही, हम उस व्यवसाय से कहीं थोड़ा दूर हट करके अन्य व्यवसाय को भी अपनाएं, जिससे हमारी अच्छी उन्नति हो सके। जैसे मैं अपने आप में कुछ नहीं कह सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं भी एक सामान्य व्यक्ति हूँ, आपके समाज की एक इकाई हूँ। और 2 बच्चे हैं, तो एक बच्चा बड़े वाला TVS में लंबे समय से सेल्स मैनेजर है TVS कंपनी में, छोटे वाला एक सीनियर टीचर है वहाँ खागरमाला हायर सेकेंडरी स्कूल में। एक बच्ची, उसको भी शादी करा रही थी बनोट सिंह जी ब्यावट के यहाँ। तो वो हमारे जब दामाद भी लेक्चरर हैं, और वो ठीक अच्छी है, फैमिली है, सारा चल रहा है, आज तक सुख शांति है। मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों की तरफ ध्यान देते हुए, दूसरी बात, समाज के अंदर कुछ कुरीतियाँ पनप गई, उन्हें जहाँ तक हो सके थोड़ा मिटाने का प्रयास करें। वैसे वर्तमान समाज की दूसरे समाजों की जो स्थिति चल रही, उनमें हमारे समाज में थोड़ा डिफरेंस हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा समाज आर्थिक दृष्टि से इतना सक्षम नहीं है। तो उन दूसरे समाजों की देख करके हम उनकी होड़ में चलने लगेंगे तो पिछड़ापन और बढ़ेगा हमारा। तो पिछली पीढ़ी को भी थोड़े ये संस्कार देवें कि भाई कुछ कुरीतियाँ जो चल रही उन्हें तोड़ने का प्रयास करें, और हम आगे से आगे समाज को भी बढ़ावें। अपने सबसे पहले अपने परिवार को बढ़ाएं, समाज निश्चित बढ़ेगा। तो सभी से निवेदन करना चाहूँगा, समाज के महानुभाव बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं मानता अपने आप को, फिर भी आपने मुझे भगवती लाल जी साहब यहाँ पधारे, वैसे मेरे रिश्तेदार भी हैं, तो मैं बहुत प्रभावित हुआ आपसे। मैं तो अपनी झोपड़ी में इनको देख करके भी बड़ा आनंद महसूस कर रहा हूँ। तो इसी तरह से मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, जैसे मृत्यु बोझ पर एक चर्चा अभी हमारे भगवती लाल जी के बीच में चली थी जी। तो हमारे पहले तो परंपरा बनी हुई थी कि मृत्यु बोझ 2 दिन 3 दिन का भी रखते थे, जो जैसी सामने वाले की स्थिति हो या नहीं हो, लेकिन उन परंपराओं को पालन उसका करना पड़ता था। लेकिन कुछ जगह अब सुधार किया लोगों ने और कुछ परंपराओं को बदलने की कोशिश की। जैसे हमारे राजसमंद के अंदर एक दिन का कर दिया सारा कि भाई एक दिन का ही रखा जाए मृत्यु भोज, और उसमें क्या होता है कि एक मिठाई का एक प्रावधान बना रखा है। ठीक है, किसी जगह नहीं, उसको नहीं माने तो अपने हिसाब से चल रहे हैं। उदयपुर के अंदर मृत्यु भोज करते भी नहीं है, उनका अपना सिस्टम है। तो अलग अलग जगह के अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन सभी मिल करके एक कोई सामंजस्य बिठाए और एक रूपता लाए। बिल्कुल बिल्कुल, कि भाई सारे समाज में एक रूपता आ जाए। दूसरी बात एक निवेदन करना चाहूँगा, आज की महंगाई के युग को देखते हुए बड़े बड़े समाजों ने एक सुधार किया कि सोने के भाव कहाँ चले गए, चांदी के कहाँ चले गए। अभी एक बड़े समाज, जाट समाज ने एक निर्णय लिया कि हमारे कोई भी व्यक्ति तीन आभूषण ले जाएंगे दुल्हन के लिए। एक तो माथे की टिकिया, माथे का वो क्या वो रखड़ी जो भी ले जाना, और एक टीका ले जाओ, और गले का एक आइटम, और एक पैजब वगैरह, ये 3 आइटम, ये 2-3 आइटम ले जाने। कानों की रकम सोने की ले जानी। किसी ने ये भी बंदिश लगा रखा 1.5 तोला सोने से ज़्यादा नहीं ले जाना, और 100 ग्राम से 500 ग्राम के बीच में चांदी ले जानी। तो ये दूसरे समाज वाले भी सुधार करें। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि मैं तो सक्षम हुई और मैं मेरी बच्ची के लिए कुछ भी ले जाऊँ वो बात अलग है, लेकिन मैं दूसरे साथी नहीं ले जा पा रहे। एक व्यक्ति दूसरे के सामने तो ही महसूस करता है। बिल्कुल, हम सभी एक रूपता लाए कि भाई दहेज के नाम पे भी हम क्या देवें।
अपने समाज की स्थिति को देखते हुए हम बहुत सक्षम में बनी, लेकिन जी। हमें सबको साथ लेकर के चलने में ज़्यादा आनंद रहेगा। जी जी इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसा भी कोई ठोस नियम बनाए कि भाई इस वर्तमान स्थिति को देखते हुए हमें क्या मतलब दहेज में देना चाहिए, बच्चे बच्चियों को भी किस तरह से कि उन्हें संतुष्ट करना पड़ेगा। आज के समय में बच्चे तो एक दूसरे को देख कर खूब ज़्यादा मतलब प्रतिस्पर्धा करना चाहेंगे, लेकिन हमें उन बच्चों को भी समझाना पड़ेगा कि देखो भाई हमारे समाज का ये नियम बन चुका है, हमें बस, उसके बस। अनुरूप चलना पड़ेगा। इसके अलावा मृत्यु बोझ में भी जैसा भी सुधार, कपड़ों में जैसे हमारे से सुधार कर दिया कि भाई केवल ननिहाल का एक पक्ष, ननिहाल पक्ष का एक व्यक्ति लाएगा, ससुराल पक्ष का भी एक ही लाएगा। जी उन कपड़ों को लेने से कोई मतलब नहीं निकल रहा, गांठे बांध के ले जा रहे हैं, फिर वापस एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो अच्छा ये कि हम एक व्यक्ति ले जाएं। इसके अलावा अपनी बहन बेटियों को, जो भी अपनी साली वगैरह है, उनको हम उस समय ऐसा संतुष्ट करें, कपड़े लाने के बजाय उनको भी रोकड़ बली पैसा दे के भी संतुष्ट कर दें, क्योंकि वो कपड़े कहीं काम भी नहीं आते और फिर इधर से उधर देने से कोई मतलब नहीं। ऐसा कोई सुधार, ठोस सुधार किया जाए। और अपेक्षा करता हूँ कि अधिक से अधिक बच्चों का शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करें। आप स्वयं भी अपने अंदर कोई बच्चों में विकृतियाँ आ गई, जैसे आजकल नशा करने एक सामान्य बात, जी छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र नहीं है वो पी रहे, खा रहे, कुछ भी कर रहे और इस तरह की स्थितियाँ पैदा कर रहे हैं कि वो समाज वाले भी परेशान, घर वाले भी परेशान हैं। तो ऐसी चीज़ों थोड़ा ठोस कदम कोई उठाया जाए और उन्हें कदम उठा करके, अपन तो कुछ कह नहीं सकते, परिवार के लोग ही उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो उनको कह करके कि भाई देखो ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये अपने घर के लिए बुरा चीज़, स्वास्थ्य के लिए बुरी चीज़ है, समझा करके उनको सही लाइन पे लाने का प्रयास करें। मुझे इतना आप समय दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। जय हो। सर, शंकरलाल जी सर को बहुत बहुत धन्यवाद। पर कुछ मेरे मन में सवाल है जो अगर ये आप मुझे इजाज़त दें तो मैं पूछ सकता हूँ? हाँ करो। सर, मैं अभी ताना गया था, वहाँ पे मौसर हुआ, ठीक है। मैं लोहड़ी गांव गया, वहाँ पे भी मौसर हुआ। लोहड़ी गांव में और ताना गांव में, ताना में सर जैसे मौसर के नाम पर उन्होंने सब लोगों को एक साथ दाल बाटी चूरमा खिलाया, ठीक है। ये उन लोगों की सोच है कि हमें 5 पकवान तो नहीं करने पर लोगों को घर पे भूखा भी नहीं भेजना है। सही बात। ये एक अपने संस्कार की बात है। यदि कोई व्यक्ति मर गया है और जिसने आपके परिवार को पाला बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, आपको मकान बना के दिया, उसके प्रति आप यदि 12 दिन में एक इतना सा कार्य नहीं करते तो ये आपके लिए बहुत बड़ा दुखदायी वक्तव्य है। तो क्या ऐसे संबंध में कुछ न कुछ मौसर के नाम से हो या गंगा माता के नाम से हो, क्या उस व्यक्ति के नाम से हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि समाज घर पे तो आए, धूप भी देवे पर भूखी ना जाए? ये तो मैं कह रहा हूँ आपसे, ये आए हुए व्यक्तियों का सत्कार तो हमें करना है, बिल्कुल। और करना है तो हमने एक प्रतिबंध रखा कि एक मिठाई बनाने का, राजसमंद जिले में एक मिठाई का हमने प्रतिबंध लगा रखा है। तो एक मिठाई का मतलब जरूरी थोड़ी दाल बाटी बनाओ, हाँ, नहीं कोई भी कुछ भी बनाओ, कोई भी चीज़ बनाओ, चाहे चक्की पूड़ी बनाए, चाहे दाल बाटी बनाए, चूरमा बाटी बनाए, कुछ भी, लेकिन जहाँ तक हो सके एक मिठाई का प्रयोग किया जाए, ताकि क्या है कि सभी लोग उसका अनुकरण करें और एक समानता रहे। एक उदाहरण दूंगा आपको, एक ऐसा समाज है जिसका पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगा, जिससे सरगरा समाज है जी। मारवाड़ की साइड में मेरे मिलने वाले लोगों ने मुझे बताया कि उनके एक ही परंपरा बना रखी कि कोई भी मौसम दाल बाटी के सिवा कुछ नहीं बनाएंगे जी। तो ठीक है, उनकी अपनी एक रूपता है। हम भी ये निवेदन कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप दाल बाटी बनाए, आप एक मिठाई बना लो कोई भी, और आए हुए लोगों को सत्कार तो करना चाहिए। आएंगे वो अपने भूखे से कैसे भेजेंगे उनको? बिल्कुल बिल्कुल। तो आएंगे अपने रिश्तेदार, आएंगे अपने जानकार लोग, आएंगे अपने जो अजीज होंगे वो आएंगे, तो उनको तो खाना तो खिलाना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा ये निवेदन है कि इसको सीमित किया जाए, बस ये नहीं सर, एक बात यह है कि सीमित तो होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल इसको यदि बंद कर दिया जाए, नहीं बिल्कुल कर नहीं रहे, हो नहीं रहा। इसके पीछे धारणा हमारे पूर्वजों की ये रही जी कि ये एक ऐसा अवसर है जिस समय संगठित होकर के समाज के लोग मिलते हैं। इसमें कई हमारी पुरानी रीति रिवाजों के संबंध में या सगई संबंधों के मामले में बिल्कुल बिल्कुल परिचय संबंधी देख लीजिए, सारा उसमें खुलासा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन चीज़ों के हिसाब से भी पुराने लोगों ने बना रखी है। हम ये नहीं कहते कि इतने लोगों को ही आप आमंत्रित करें, आप इच्छा पड़े जितने लोगों को करें, लेकिन इससे क्या होगा कि एक दूसरे का मिलन होता है और एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होता है जी जी। और एक टाइम का खाना ही साथ खाते, और क्या है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना करने में कोई दिक्कत नहीं है सर। आजकल जैसे मौसर तो हम बंद कर रहे हैं या मौसर को हम सीमित कर रहे हैं, लेकिन वैवाहिक स्थिति में ऐसी हो गई कि लोग बढ़ चढ़ के जो है अपने मकानों को बेचकर, अपनी ज़मीनों को बेचकर बेटियों की शादी में दुनिया भर का पैसा खर्च कर रहे हैं। तो इस संबंध में सर आप क्या कहेंगे? मेरा तो ये निवेदन है कि पुराने समय में
संबंध करते हैं किसी बच्चे बच्ची का एक नारियल और 1 रुपया उसके ऊपर रखते थे। बिल्कुल ये उसका दस्तूर हो जाया जी करता था। जी जी और स्थिति घूम करके वही आएगी, एक समय ऐसा होगा। जी क्योंकि आज की महंगाई को देखते हुए आदमी, सक्षम आदमी चाहे सोने के नारियल लेके जा रहा है, एक ऐसा व्यक्ति को उसकी देखा थी कि उसके पास नहीं, लेकिन उसकी जमीन मजबूरी बेच कर भी उसकी होड़ कर रहा है। कर तो है इसीलिए निवेदन कर रहा हूँ, इसमें एकरूपता लाई जाए, जी एक समानता बनाई जाए कि भाई इससे ज्यादा कोई नहीं। मैंने अभी निवेदन किया कि जाट समाज में बिल्कुल मारवाड़ में मारवाड़ में क्या हमारे इधर हो गया, अच्छा। 1.5 तोला सोने से ज्यादा नहीं ले जाना बच्ची के लिए कोई। अच्छा अच्छा एक रकम तो कानों की, एक अपने ये टीका समझो, जी। और एक ये गले का मतलब मंगलसूत्र। जी इन 3 चीज के अलावा सोने के अलावा नहीं करते हैं। बहुत सारे समाजों ने हमारे इधर किया है। जी और चांदी की रकम एक 100 ग्राम से लगाकर 500 ग्राम के बीच में कुछ भी ले जाओ, पाइजेब ले जाओ, जोड़ ले जाओ, कुछ भी ले जाओ। तो उन्होंने जो बड़े बड़े समाज है जो सक्षम है, उन्होंने इतना चेंज किया, तो अपने को करना तो चाहिए। अपने को भी करना चाहिए। मैं ये निवेदन बिल्कुल बिल्कुल। एक सर ये विकृति हमारे समाज में हो रही है, जैसे शिक्षा सबको चाहिए और शिक्षित सभी बन भी रहे हैं, हाँ। लेकिन आजकल संस्कार उनके ऐसे खत्म हो गए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। हाँ। जैसे लड़कियों को छोड़ देना शादी के बाद या लड़कों को छोड़ देना, ये उन परिवारों के लिए हम क्या सोचते हैं कि क्या वो जो कर रहे हैं माँ बाप इसमें हस्तक्षेप करें या ना करें? नहीं, वो तो सारा समाज भी तय करे, माँ बाप को भी उसमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जी उन चीज़ों को ऊपर थोड़ा माँ बाप को भी देखना चाहिए कि कोई जरूरी थोड़ी कि मेरा बच्चा गलती नहीं करता है सब करते या मेरी लड़की गलती नहीं करती। जी बिल्कुल। तो ये माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि जहाँ कोई गलत स्टेप बच्ची ने उठाया तो मेरा फर्ज है कि मैं उस बच्ची को भी उस लाइन पर लाऊं, फटकार लगाऊं, कुछ भी करूं। अगर वो मेरी बात भी नहीं मानती तो ठीक है, मेरी तरफ से मैं उसको उपेक्षित कर दूं, बोले और तो क्या ये कर सकते हैं, बिल्कुल लेकिन सही। इसके अलावा क्या है कि हम सुधार तो चाहेंगे तो माँ बाप से स्टार्ट होगा पहले, बिल्कुल उसके बाद समाज पे आएगी। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस पे भी कदम उठाना चाहिए, वाजिब बात। नहीं, समाज को इस संबंध में कुछ सोचना चाहिए। नहीं, आजकल सर बहुत सारे घर बिगड़ गए, बिल्कुल बिगड़ जाए। तो क्या हमें ये हमारी स्थिति को दायनी नहीं बताता? ऐसा बहुत सारी जगह ऐसी देखे कि जो जिस लड़की के 2-2 4-4 बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे, और वो कई कभी किसी जगह लव मैरिज कर ली, कहीं अदर कास्ट चली गई, कहीं किसी की चली गई, तो उस बेटी को वापस मुंह लगाना और उन बच्चों की जिंदगी बर्बाद करना चाहिए, एक बहुत बड़ा पाप है। बिल्कुल तो इस जगह समाज को स्टेप लेनी चाहिए, वाजिब बात लेना चाहिए ना सर। बिल्कुल। सर आज मुझे आपकी बातों को सुनकर बहुत अच्छा लगा कि भी आप जैसे व्यक्ति संस्था प्रधान के पद से रिटायर्ड हुए, तो आपने अपने उन्मुक्त कंठ से इतने अच्छे विचार व्यक्त किए हैं। मैं ये सोचता हूँ कि समाज को इन्हें स्वीकार करना चाहिए। बड़प्पन उनका बहुत अच्छी बात है, करे अपना दबाव नहीं किसी पे, अपन ये अपने सुझाव दे रहे हैं जी जी कि समाज अधिक से अधिक ऐसी इसका सब कुछ स्टेप उठावे। और जिस व्यवसाय में जब निवेदन करूंगा कि जैसे मैंने भगवती लाल जी हम मजाक में कर रहे थे, हम बड़ी स्टेप लेते हैं तो हमारा वो थोड़ा सा एक अलग हिसाब होता है, छोटी का अलग। जैसे उदाहरण के तौर पर हम वो बड़ा बजा रहे हैं तो उसको लोग उस दृष्टि से देख रहे हैं, छोटी बजा रहे हैं लेकर के भजन